तो हे गाइस, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। तो एट लास्ट बहुत वेट करने के बाद आपका सेकंड पार्ट आ चुका है। हमारा स्ट्रीम स्टार्टिंग ओवरले का ट्यूटोरियल जो था उसका पहले कैसे बनाते पीएससीसी में, उसका ट्यूटोरियल मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। मिस्टर क्रिएट जीएफएक्स के साथ हमारा कोलैब है, तो वो पीएससीसी में कैसे बनाता है उसका तो वीडियो दे दिया है और वो हम अपलोड भी कर दिया है। उसका सेकंड पार्ट का ये वीडियो है और आज इस वीडियो में तुम लोग सीखने वाले हो। मिस्टर क्रिएट जीएफएक्स आपको सिखाने वाला है कि इसको एनिमेट कैसे करते हैं, एनिमेशन कैसे देते हैं, काइन मास्टर को यूज़ करते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप वीडियो जल्दी से देखो और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि ट्यूटोरियल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मस्त में चलते हैं। फिर इस काइन मास्टर मैंने को आपको करना है एक 16 पॉइंट करके से लेना है और बैकग्राउंड ब्लैक कलर का ले लीजिए। उसकी लेंथ आपको जितनी रखनी मैं 15 सेकंड तक रख लेता हूँ, ठीक है। फिर कैसे करना है हमने को लिया था उसमें सबसे पहले ये बड़े वाले पार्ट को लेना है, इसको यहाँ पे रखना है इसे, ठीक है। फुल मत कीजिए गाइस, ओके बड़ा कर दीजिए। फिर 60 डुप्लीकेट लेयर बनाइए यहाँ पे जाकर। फिर यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन है ये दोनों एक बार ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरफ का पार्ट बन जाए। इसको कैसे में देखिए इसको फुल स्प्लिट स्क्रीन में जाके इसको ऑफ के बाजू वाला ऑप्शन दबा दीजिए और नीचे वाले में भी ऑन, ठीक है। अब बस क्या करना है मीडियम में जाके जो इसके ऊपर के लेयर की छोटी वाली उसको इंपोर्ट कर लीजिए, उसको भी फुल ऐसे कर दीजिए। फिर इसकी भी साइज इंक्रीज कर दीजिए। फिर इसकी डुप्लीकेट अब तो इसके करना है फिर से रोटेट में जाके ऐसे। तो हमारी दो साइड बन चुकी है। अब तो इसके करना है ये जो आपको समझ आएगा ना, मैंने डुप्लीकेट बनाने वाली, तो वैसे वो छोटी वाली लेयर को आप डिलीट कर दीजिए पहले, सॉरी। बस क्या करना है मैं फिर से बताता हूँ, मीडिया में जाना है, अरे बैकग्राउंड में वाइट बड़ा कर दीजिए ज़्यादा, क्रॉप में जाके पतली सी पट्टी बना दीजिए। फिर इसको रोटेट कर दीजिए इस तरीके से। फिर की फ्रेम में जाना है, नहीं पहले इसको कर दीजिए बड़ा और ब्लेंडिंग कर दीजिए ओवरले। फिर की वाले ऑप्शन में जाके थोड़ा आगे आना है, प्लस दबा के इसे ऐसे एक बार कर देना है इसे। फिर से थोड़ा आगे आना है, प्लस फिर से यहाँ से एक बार ऐसे, फिर से प्लस, फिर ऐसे आपको जितनी बार करना है साइन वाला दे दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है गाइस। मैं यहाँ पे जल्दी करूँ, आप अपना पूरा टाइम लेके कीजिए, ठीक है। फिर छोटे वाले पार्ट को ले लीजिए फुल स्क्रीन, फिर इसको लंबा दीजिए इसे, इसकी डुप्लीकेट ले लीजिए ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। तो ये हमारा एक एनिमेशन बन चुका है। तो गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने ब्लैक कलर लिया था बैकग्राउंड में उसको कर दीजिए ग्रीन और वीडियो को कर दीजिए एक्सपोर्ट, ठीक है। क्या करना है फिर से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, उसको ब्लैक कलर 15 तक अपने हिसाब से, इतना 15 सेकंड, ठीक है। अब के सेम प्रोसेस हमने जो नीचे वाले दो स्क्वायर थे पहले बड़े वाले को लेना है, उसको तो मुझे लगता है कि बड़ा ही होगा हमारे, तो इसको ऑफ कर दीजिए पहले, इसकी टेक्निक से इसको नीचे ले लीजिए, फिर इसको कर दीजिए बड़ा। अब मैं ज़रा उसका छोटा बड़ा इफेक्ट्स में, अरे मैं डेटा ऑन था, इफेक्ट्स में जाके ऐसे मीडिया में जाके इसको छोटी वाली लेयर कर लीजिए, बड़ा कर दीजिए और ऑफ ही रखें। फिर इसको बड़ा कीजिए, फिर अपनी तरफ से इसको सेट कर दीजिए और देखिए बढ़िया है। तो इसका डुप्लीकेट रोटेट में जाएगा ऐसे, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो गया। बस क्या करना है फिर से वही सेम स्टेप, मीडिया में चाहिए, बैकग्राउंड वाइट को बड़ा कर दीजिए, क्रॉप में जाके पतली पट्टी बना दीजिए, थोड़ा इसमें ऐसे नीचे लाइए, रोटेट कर दीजिए।
फिर से ब्लेंडिंग में जाके ओवरले बड़ा कर दीजिए। फिर कैसे इसको उठा के यहाँ पे ऊपर रखिए। फिर की ऑप्शन पे जाके प्लस, फिर एक बार इसे नीचे, फिर से की वाले ऑप्शन में जाइए और उसको एक बार से प्लस, एक बार ऐसे और आखिर में प्लस। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन आपका रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। तो इसको भी फिर से अब इस पर छोटी वाली लेयर है, ये इसी में फोल्डर में जाकर छोटी वाली लेयर को ऐसे अपने हिसाब से बड़ा कर दीजिए। ठीक है, ऐसे सेट कर दीजिए। फिर इसकी डुप्लीकेट ट्रांसफॉर्म में जाके अपने हिसाब से फिर से इसको भी कर दीजिए सेट। ठीक है, तब गाइस ये भी रेडी है हमारा। तो इसका भी बैकग्राउंड को कर देंगे ग्रीन और इसको भी बैकग्राउंड है ब्लैक। इसकी साइज आपको जितनी लंबी नहीं है 15 सेकंड आपको लगेगा, आप चाहे जितनी भी बड़ी ले लीजिए। फिर हमने जो दोनों फाइल एक्सपोर्ट किए उसको इंपोर्ट कर लीजिए और यहाँ से ग्रीन क्रोमा की को हटा दीजिए। और सेटिंग आप देख लीजिए इस तरीके से, इसको कर दीजिए 0। तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक है, फिर से दूसरी बार ले लीजिए, इसको भी फुल क्रोमा की और ये 0। तो ये गाइस हमारा बैकग्राउंड रेडी है। ठीक है, तो अब गाइस क्या करना है नेक्स्ट, हमने जो इसकी बॉर्डर बनाई थी उसको ले लीजिए, ये रही, फुल बड़ा कर दीजिए। इसको इन एनिमेशन अब जो चाहे वो कितने सारी इसमें है, आप मैंने कौन सा वाला दिया था मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वाइप राइट और वाइप लेफ्ट करके दो ऑप्शन है, तो मैं लेफ़्ट वाला पहले में रखता हूँ। उसकी ओपेसिटी को जैसे फुल एनिमेशन को कर दीजिए 6, आपको जितना अच्छा लगे उतना कर दीजिए। ठीक है, और आउट एनिमेशन को वाइप राइट दीजिए, वो भी 6। ठीक, 6 तो 2 सेकंड चाहिए। तो इसको कर दीजिए छोटा, अब देख लीजिए थोड़ा स्पीड में ज़्यादा होगा तो उसको बड़ा कर दीजिएगा। ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे इसको कट, अब देखिए तो डुप्लीकेट से यहाँ पे रख दीजिए, फिर से इसको डुप्लीकेट और यहाँ पे। ठीक है, तो इसे 3 बार, फिर इसकी फिर से डुप्लीकेट बनाइए यहाँ पे जाके। फिर इस तरफ भी सेम प्रोसेस हो गया। फिर यहाँ पे जाइए, इसकी डुप्लीकेट रोटेट में जाके दोनों ऑप्शन दो बार, फिर से डुप्लीकेट ट्रांसफॉर्म में जाके। इससे गाइस एक बढ़िया से एनिमेशन बन गया, देख सकते हैं आप। बस सेम प्रोसेस हमने जो ऊपर छोटे छोटे स्क्वायर है उसके साथ करनी है। तो मीडियम में जाके ये वाला ले लीजिए, फुल कर दीजिए, नहीं ऑफ रखिए, इसको हमें सेट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाला हमने खुद से सेट किया था। थोड़ा नीचे, ठीक, ये आप ठीक से टाइम से करिए, मैंने तो ये थोड़ी जल्दी में किया है। एनिमेशन राइट लेफ्ट, सेम आउट एनिमेशन राइट राइट। ठीक है, इसकी साइज को इसके जितना, ठीक है, हो गया। ठीक है, फिर से इसकी डुप्लीकेट, इसको ले लेंगे यहाँ पे, डुप्लीकेट इसको ले लेंगे यहाँ पे। तो ये एनिमेशन गाइस रेडी है, देख सकते हो। अब गाइस इसी का दूसरी बार
डुप्लीकेट ट्रांसफॉर्म में जाके फिर इसको अपनी तरफ से थोड़ा सा सेट कर लीजिए। ठीक है, सेट हो गया। डुप्लीकेट ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे फिर से डुप्लीकेट और ट्रांसफॉर्म कर दीजिए यहाँ। तो ये पूरा एनिमेशन आप देख सकते हैं बढ़िया सा बन चुका है, देखिए सर। ठीक है, आपका इसका करना है, आपका जो लोगो है कोई भी आपका, उस लोगो को आपको इंपोर्ट कर लेना। तो मेरे पास एक अच्छा कोई ना, मैं ये वाला ले लेता हूँ। इसको कर दीजिए फुल, ऐसे इसको कर दीजिए 3 डॉट में दबा के सेंड टू बैक। ऐसे इस तरह से पीछे चला जाएंगे, बड़ा कर दीजिए ज़्यादा। फिर इसको फुल कर दीजिए ऐसे। तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन हो गया। बस देखिए जो पीछे लोगो उसको ज़्यादा दिखाना है तो मैं आपको मेट एक कर देता हूँ, ये वाला, हाँ ये वाला। इसको ऐसे ठीक इस तरीके से फुल सेंटू बैक, फिर से लोगो पे जाना है उसको सेंटू बैक। तो ये किस तरीके से कुछ हो गया। फिर से मैं आपको ओवल ले देता हूँ जो आपको सबसे पीछे रखना है, ये वाली। इसको कर दीजिए ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन, इसको भी कर दीजिए फिर से सेंड टू बैक। फिर हमारे लोगों को नहीं इग्नाइट इफेक्ट को सेंड टू बैक, फिर से लोगों को सेंड टू बैक। तो हमारे एनिमेशन कुछ इस टाइप का हो गया, देख लीजिए। अभी मेरा काम मास्टर थोड़ा लेट कर रहा है, पर एक्सपोर्ट करने के बाद आपको ये फुल क्लियरिटी में मिल जाएगा। वैसे ये जो इफेक्ट है ना वो उसकी ओपेसिटी आप थोड़ी कम कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, 76। किसके करना है, अपने फ़ॉन्ट ले लेने हैं। हमने जो बनाया था सम लेंगे पहले स्टार्टिंग वाला, उसको कर दीजिए बड़ा। इसको फुल एनिमेशन को करना क्या है, वाइप लेफ्ट नहीं राइट, ठीक है। और इसके ऊपर लेनी चाहिए इसकी स्ट्रोक नहीं है, इसको कर दीजिए फुल। और इसकी एनिमेशन करनी है फेड, ठीक है, फेड 0.5 सेकंड। इसको कर दीजिए बड़ा। और लास्ट वाला टेक्स्ट है स्ट्रीम इज स्टार्टिंग, तो वो टेक्स्ट को भी आपको वो टेक्स्ट का है इसको पहले कर दीजिए बड़ा, फिर इसको फुल। तो इनका भी एनिमेशन रखेंगे हम, फेड आउट एनिमेशन फेड। इसमें हमारी ग्रीन स्क्रीन वाली लेयर है, इसका एनिमेशन आपको क्या रखना है, पॉप आउटवर्ड, ठीक है। और आउट एनिमेशन भी आउट एनिमेशन रखना है स्नैप इनवर्ड, ठीक है। फिर से ही सेम टू सेम नीचे वाले का करना है एनिमेशन पॉप आउटवर्ड और आउट एनिमेशन स्नैप इनवर्ड। तो ये कैसे सब कुछ रेडी है हमारा, ठीक है। अब गाइस इसको पहले एक्सपोर्ट कर लीजिए बस। तो गाइस बस आज इसके साथ हमारा ख़त्म होता है ये स्ट्रीम स्टार्टिंग ओवरले का जो सीरीज़ था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज पार्ट 2 आप लोग देख लिया, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसको एनिमेट करते हैं काइन मास्टर यूज़ करके। और ऐसे स्ट्रीम स्टार्टिंग ओवरलेज आप यूज़ कर सकते हो अपने स्ट्रीम्स में। शायद एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हो, मेरे को उतना ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन पीसी में तो ज़रूर से यूज़ कर सकते हो। आप बना सकते हो एंड्रॉयड में और इसको पीसी में ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो आपको स्ट्रीम स्टार्टिंग ओवरले में थोड़ा प्रोफेशनल स्ट्रीमर जैसा आपको फील आने वाला है।
और देखते हैं इसके बाद शायद एक COD मोबाइल का थंबनेल का ट्यूटर आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे वीडियोस देखना है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और मिस्टर क्रिएट्स GFX के साथ हमारा कोलैब था, उसका इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल से जाके सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो पीस आउट।